जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक रांची के द्वारा वर्ष 2021 में 9वीं और 11वीं का परीक्षा फॉर्म और वर्ष 2022 में मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा का पंजीयन फॉर्म जमा करने का एक और अवसर दिया है। जेक ने पत्र जारी कर कहा है कि पंजीयन और परीक्षा फॉर्म 15 से 28 जनवरी तक जमा किया जा सकता है। जेक के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म को ऑनलाइन जमा करनी है। आवेदन जमा करने का यह अंतिम अवसर है। साथ ही बताते चलें कि राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी 29 जनवरी तक आवेदन को सत्यापित करेंगे। इधर राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार ने जेपीएससी की परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित कराने का निर्णय लिया है। बुधवार को हुए कैबिनेट की बैठक में झारखंड कमांड सिविल सेवा सर्विसेज एग्जाम्स रूल्स 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया है। बताते चले कि इससे पूर्व राज्य में होने वाली सिविल सेवा परीक्षाएं साल 1991 के नियमावली के अनुसार से होती थी, लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक होगी। राज्य के विकास आयुक्त, वित्त सचिव और कार्मिक सचिव के बने कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर यह नियमावली तैयार की गई है। इधर देश भर में जेईई एडवांस की परीक्षा 3 जुलाई को होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए परीक्षा के लिए 12वीं कक्षा में 75% की अंक की अनिवार्यता में भी छूट दी गई है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह शीर्ष और अहम परीक्षा है। ऐसे में छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 75% वाले पात्रता मापदंड को भी इस बार हटा दिया गया है। साथ ही बताते चलने की इस बार की परीक्षा IIT खड़गपुर के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इधर राज्य में शिक्षक प्रशिक्षित संघ झारखंड का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के विधायक श्री बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की और अपने मांगों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2016 के बाद जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, इसीलिए अन्य राज्यों के तर्ज पर झारखंड में भी सीटेट को जेटेट का समतुल्य मानते हुए आगामी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षक बहाली प्रक्रिया में सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाए तथा शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट की परीक्षा आयोजित किया जाए। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि की घोषणा के साथ ही राज्य के सीबीएसई स्कूलों ने प्री बोर्ड की परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। बताते चलें कि बोर्ड परीक्षा की तिथि के पूर्व ही राज्य के कई स्कूलों ने ऑनलाइन प्री बोर्ड की परीक्षा ली थी। फिर सीबीएसई की ओर से बोर्ड परीक्षा की तिथि की घोषणा किए जाने के बाद अब राज्य के स्कूलों ने भी फिर से ऑफलाइन प्री बोर्ड की परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि छात्रों को पहले से बेहतर तैयारी हो सके। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने पंचायत सचिव की नियुक्ति के मामले में सरकार को 8 सप्ताह के अंदर उचित निर्णय लेने का आदेश जारी किया है। जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC को सोनी कुमारी के मामले में हाईकोर्ट के 3 सदस्यीय पीठ की ओर से दिए गए फैसले के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश जारी किया है। इधर सोनी कुमारी के मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति के मामले में गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 3 सप्ताह के अंदर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पास नए सिरे से आवेदन देने का निर्देश दिया है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 8 सप्ताह के अंदर विधि सम्मत निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इधर राज्य के सत्ता दल कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार से कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया है। प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के कारण पिछले 9 महीने से राज्य के कोचिंग संस्थान बंद हैं। इन वजह से राज्य के छात्रों को पठन पाठन और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में कई बाधाएं उत्पन्न हो रही है। अब समय आ गया है कि चरणबद्ध तरीके से राज्य के कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति प्रदान किया जाए। कोरोना के घटते प्रभाव और राज्य सरकार के नियंत्रण के फलस्वरूप इन संस्थानों को अब खोलने की अनुमति दिया जाए। इधर राज्य में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से झारखंड में बीएड नामांकन की पहली मेधा सूची आज 10 जनवरी को जारी किया जाएगा। इसके बाद मेधा सूची के अनुसार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। बताते चलें कि बीएड एडमिशन का इंतजार पिछले 3 माह से राज्य के छात्र कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण राज्य सरकार की ओर से बीएड में सीधे एडमिशन की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसे मेधा सूची के आधार पर लिया जाएगा।
इधर राज्य के सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में बीएड सेमेस्टर 3 सत्र 2019-21 के परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि की घोषणा कर दी गई है। मीडिया प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा से मिली जानकारी के अनुसार से विश्वविद्यालय के द्वारा उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि 10 जनवरी से 20 जनवरी 2021 तक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने के बाद छात्र छात्रों को अपने कॉलेज या विभाग में हार्ड कॉपी जमा करना आवश्यक होगी। इधर यूजीसी ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है। यूजीसी के सचिव ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र लिखकर कहा है कि कोविड-19 का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन कराया जाए। इसके तहत स्वामी विवेकानंद के शिक्षाओं पर ऑनलाइन व्याख्यान और वेबिनार का आयोजन किया जाए। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।